मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं मुहावरे आज, और आज हमारे ये मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मुहावरे तो जितने भी आपके हैं अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे इस तरह से। तो अब आगे देखिए, जो मुहावरे हमने कल किए थे उसके बाद भ वाला ये एक बचा हुआ था। भ वर्ण से स्टार्ट होने वाला, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना। मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करना, यानी कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको ऐसी बातें कहाँ समझ आएंगी, ज्ञानपूर्वक बातें। तो उसके सामने तो ऐसी बातें करना बेकार ही है। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, ना समझ लोगों को कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। जो ना समझ लोग होते हैं उनके सामने उनको कुछ भी समझाना, ना समझ लोगों को कुछ भी समझाना क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। क्योंकि जो लोग ना समझ होते हैं उनको समझ तो कुछ आना है नहीं, उनको चाहे कितना भी समझा लो उनको समझ कुछ भी नहीं आएगा। जैसे भैंस के सामने बीन बजाए तो भैंस को कुछ पता नहीं लगेगा, समझ नहीं आता। इसी प्रकार जो ना समझ व्यक्ति हैं उनके सामने भी कुछ भी कहना, कुछ भी उनको समझाना बेकार है। आगे है, म से शुरू होने वाले मक्खियां मारना। म से शुरू होने वाले वर्ण है मुहावरे है मक्खियां मारना। इसका अर्थ है बेकार बैठना। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ है बेकार बैठना। लाख कोशिशों के बाद भी अनुज को कोई नौकरी नहीं मिल रही। बेचारा इन दिनों मक्खियां मार रहा है, खाली बैठा है, यानी अब उसके पास करने को कोई काम नहीं है। बेकार में बैठा है, काम उसको कोई मिल नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं मक्खियां मारना, यानी बेकार बैठना। कोई ना काम न मिलने की वजह से वह घर में खाली बैठा है। फिर है सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट है मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना, इसका अर्थ है ऐसा उत्तर देना कि सामने वाला कुछ बोल न सके। ऐसा उत्तर देना कि सामने वाला उसका कोई जवाब ही ना दे सके। मुंह तोड़ जवाब देना का अर्थ है कि सामने वाला उसका कोई भी जवाब न दे सके। कोई ऐसा उत्तर दे कि सामने वाला उसका कोई भी जवाब न दे सके, उसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। उदाहरण देखिए, अगर उसने मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगर उसने मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा, यानी कोई कह रहा है दूसरे के बारे में किसी से कि यदि वह मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहेगा तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा, यानी ऐसा जवाब दूंगा कि आगे से वह कुछ भी नहीं बोल पाएगा। मुंह मांगी मुराद, इसका अर्थ है मनोकामना पूरी होना, इच्छा पूरी होना। कामाख्या देवी की कृपा से भाभी जी को मुंह मांगी मुराद मिल गई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। कोई देवी होगी जिनको वो मानते होंगे, उन देवी की पूजा करते होंगे, तो उनकी कृपा से किसी की भाभी जी को बच्चा हो गया। उनको पहले संतान नहीं थी, संतान हो गई, तो उसको कहा गया है मुंह मांगी मुराद मिलना। किसको मुंह मांगी मुराद मिल गई, यानी उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब है र से शुरू होने वाले रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना मुहावरा है, इसका अर्थ है गायब हो जाना। रफू चक्कर होना का अर्थ है गायब हो जाना। पुलिस पर नजर पड़ते ही चोर रफू चक्कर हो गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस को देखते ही वह ऐसे भाग गया कि किसी को दिखाई भी नहीं दिया, यानी गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। उसको खतरा था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। फिर है राई का पहाड़ बनाना।
राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है किसी बात को बहुत ही बढ़ा, बात छोटी हो और उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करे, उसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। वाक्य में प्रयोग है इसका, मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम राई का पहाड़ बना रही हो। घर में कोई ऐसी बात हो गई होगी, या दो सहेलियां हैं या दो दोस्त हैं, आपस में बात कह रहे हैं कि कोई बात होगी और उनकी बात एक ने खींच दी, बात को बहुत बढ़ा दिया। तो पहले वाला कह रहा है मैंने ऐसा तुम्हें क्या कह दिया है ये जो तुम राई का पहाड़ बना रहे हो, यानी बात को इतना बढ़ा रहे हो, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, उसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट है रूह कांपना। रूह कांपना इसका अर्थ है बहुत डरना। रूह कांपना का अर्थ है बहुत अधिक डर जाना। वाक्य में प्रयोग है, भूकंप का समाचार सुनते ही मेरी तो रूह कांपने लगती है। भूकंप जैसे समाचार आया कि भूकंप आएगा या आया था, तो ऐसे समाचार सुन करके मेरी तो रूह कांपने लगती है, यानी मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि भूकंप आता है तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो यह सुनते ही, भूकंप के बारे में सुनते ही या बाढ़ के बारे में सुनते ही मेरी तो रूह कांपने लग जाती है। अब है ल से शुरू होने वाले लंगोटिया यार। घनिष्ठ मित्र। लंगोटिया यार का अर्थ है घनिष्ठ मित्र। वाक्य में प्रयोग, वे दोनों लंगोटिया यार हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। वे दोनों लंगोटिया यार हैं, यानी बहुत गहरे मित्र हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। आगे है लकीर का फकीर। लकीर का फकीर। लकीर का फकीर का अर्थ है दकियानुस सोच या पुरानी सोच। बेटे का अंतरजातीय विवाह करने के लिए मैंने शर्मा जी को बहुत समझा, पर वे तो लकीर के फकीर हैं, नहीं माने। बेटे का अंतरजातीय विवाह यानी दूसरी कास्ट में, उनके बेटे का दूसरी कास्ट में विवाह करने के लिए शर्मा जी ने उनको बहुत अधिक समझाया, लेकिन वे पुरानी परंपरा पर अडिग हैं, पुरानी सोच पर टिके हुए हैं, लकीर के फकीर हैं, वे नहीं माने। लोहा लेना। नेक्स्ट है लोहा लेना। इसका अर्थ है सामना करना। लोहा लेना का अर्थ है सामना करना। वाक्य में प्रयोग है, शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना से लोहा लिया। लोहा लेना का वाक्य में प्रयोग है, शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना से लोहा लिया, यानी सेना का सामना किया। अब वैसे शुरू होने वाला मुहावरा है विष उगलना। विष उगलना इसका अर्थ है कड़वी बातें कहना। विष उगलना का अर्थ है कड़वी बातें कहना। अब वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत के खिलाफ विष उगलता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया क्या करता है, सदा भारत के खिलाफ ही विष उगलता है, यानी कड़वी बातें बोलता है, गलत सलत बातें बोलता है, जिन बातों का कोई भी सिर पैर नहीं होता, यानी कि कोई भी अर्थ नहीं होता, झूठी बकवासें करता है, कड़वी बातें, जहरीली बातें बोलता है पाकिस्तान का मीडिया। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब है ना नेक्स्ट शेखी बघारना। शेखी बघारना मुहावरा है, इसका अर्थ है झूठी तारीफ करना। झूठी बड़ मेरे सामने अपनी शेखी बघारना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कोई जैसे दूसरे के सामने ज्यादा अपनी झूठी तारीफ कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरे सामने बंद करो, यानी शेखी बघारना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे
झूठी तारीफ मत करो। नेक्स्ट है सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना इसका अर्थ है हक्का बक्का रह जाना। सांप सूंघ जाना का अर्थ क्या है? रह जाना। वाक्य प्रयोग। परीक्षा भवन में सुधीर नकल कर रहा था। जैसे ही प्रिंसिपल साहब को आते देखा उसे सांप सूंघ गया। कोई बच्चा, एग्जाम चल रहे हैं और वो बच्चा नकल कर रहा है। कोई बच्चा एग्जाम में नकल कर रहा है। जैसे ही प्रिंसिपल साहब को राउंड पर आते देखा तो वह बहुत अधिक हक्का बक्का रह गया। सांप सूंघ गया, यानी उसको अब समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मैं तो अब पकड़ा जाऊंगा। यह सोच करके वह हक्का बक्का रह गया, उसे सांप सूंघ गया। नेक्स्ट है सिर पर तलवार लटकना। सिर पर तलवार लटकना का अर्थ होगा खतरा होना। सिर का अर्थ क्या है? खतरा होना। प्राइवेट नौकरियों में तो हमेशा सिर पर तलवार ही लटकी रहती है। पता नहीं कब किसी नौकरी से निकाल दिया जाए। प्राइवेट नौकरियों में क्या होता है? खतरा रहता है, हमेशा ही सिर पर तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कोई प्राइवेट कंपनी है, कुछ भी है, प्राइवेट संस्था कुछ भी है, कि पता नहीं किसको कब नौकरी से निकाल दिया जाए। नेक्स्ट है, ये स से शुरू होने वाले हैं। सुनते सुनते कान पक जाना। सुनते सुनते कान पक जाना यानी किसी बात को एक से अधिक बार सुने, एक ही बात को बार बार सुने व्यक्ति तो वह ऊब जाता है, वह दुखी हो जाता है, उसका मन भर जाता है वो बार सुन करके, तो उसे बोलते हैं सुनते सुनते कान पक जाना। विनोद का रोना सुनते सुनते पक गए हैं, उसकी कोई बात मेरे सामने मत करो। विनोद का रोना, कोई बच्चा होगा, कोई भी है व्यक्ति, वह किसी बात को बार बार बोलता रहता है, रोता रहता है किसी चीज को लेके, तो इस करके ही कहा है किसी ने, दूसरे ने, कि विनोद का रोना सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं, यानी मैं उसके रोने को बार बार सुन के, यानी जो बातें वो करता है उसकी बातें सुन सुन करके मैं ऊब गया हूँ, उसकी कोई भी बात मेरे सामने मत करो, यानी उसकी बातों से मैं दुखी हो गया हूँ। ह से शुरू होने वाले हैं। हंसी में उड़ाना। हंसी में उड़ाना, ध्यान न देना। हंसी में उड़ाना का अर्थ है ध्यान न देना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए। आज क्यों पछता रहे हो? जब मैंने समझाया था तब तो तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी। आज क्यों पछता रहे हो, यानी किसी को कह रहा है कोई कि आज क्यों पछता रहे हो, जब मैंने तुम्हें समझाया था तब क्या हुआ था, तब तो तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था, मेरी बात की तरफ तुमने ध्यान ही नहीं दिया था। नेक्स्ट है हवाई किले बनाना। क्या है? हवाई किले बनाना। इसका अर्थ है काल्पनिक योजनाएं बनाना। हवाई किले बनाना का अर्थ है काल्पनिक योजनाएं बनाना। वाक्य में प्रयोग। केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। केवल हवाई किले बनाने से यानी खाली कोरी कल्पनाएं करने से सफलता नहीं मिलती, कार्य नहीं होते। कोरी कल्पनाएं करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, कार्य पूरे नहीं होते, सफलता नहीं मिलती। सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। ठीक है, ये आज हमारे मुहावरे हो गए हैं कंप्लीट। तो
1 से लेकर 103 तक मैंने सारे मुहावरे आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो आप इन मुहावरों को अच्छे से लर्न कर लेना और मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो आपको भी मुझे सुनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको समझाए हैं वैसे ही आपको भी अब मुझे ये सुनाने पड़ेंगे। पिछलों में से भी सुनूंगी मैं आपको। हेलो राजन सर। राजन सर। हेलो। हेलो। हेलो वर्षा, अनम्यूट हो गए हो आप? वर्षा, मेका, अनम्यूट हो गए?